सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, जो कि ये कहानी 2022 की है और इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हनुमान जी से नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत ही जुड़ जाएंगे। उसके इतने अद्भुत जो है उसकी लीलाएं हैं, मैं क्या ही कहूँ। उसके जो चमत्कार है वो इतने अद्भुत हैं, बस आपको एक बार उन्हें याद करने की देरी है। आज मैं कहानी जो एक बात सुनाने जा रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है जो कि महाराष्ट्र की एक भक्त की है। ठीक है, महाराष्ट्र की एक भक्त है जिसका नाम तरुणा कुमारी है और वो लड़की क्लास 10th में पढ़ रही है, मतलब पढ़ रही थी। अभी हाल ही में उन्होंने जो है बोर्ड का एग्जाम दिया है। वो मेल द्वारा हमें अपनी सारी कहानी बताती है, कहती है कि उनका जो ये अनुभव है वो अपने भक्तों के साथ शेयर करना चाहती है। वो चाहती है कि सबके साथ शेयर करे ताकि और लोगों को उसका लाभ मिले। जो भी हनुमान जी से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत ही जुड़ जाए। एक बार की बात है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और ये 2022 के समय की बात है। ठीक है, अगस्त की ही बात है। उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और फिर वो लोग जो है हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही मतलब घबराने वाली बात थी। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स चेक करने के लिए कहा, तो फिर उन लोगों को लगा कि चलो हम लोग दूसरा डॉक्टर दिखाते हैं। तो फिर वो लोग ऐसा करते करते 3 डॉक्टर के पास गए। तीनों डॉक्टर ने सेम चीज़ ही कहा। तो फिर उन्होंने टेस्ट करवा लिए। ठीक है, उन्होंने अपने माँ की फुल बॉडी टेस्ट कराए। तो उसमें जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत थी और उन्होंने जो है उनको 4 महीने का वक्त दिया था कि इनको जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा दीजिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी घटना हो सकती है। बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि वो बच्चे थे और जिसने हमें ये कहानी बताई वो उनकी बेटी थी। वो आप समझ ही सकते हैं, वो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके पास कितने हिम्मत होगी। ये सब सुनने के बाद उनके सारे बच्चे डर गए। अपनी माँ को जो एक होता है ना, पहले ही उनको पता चल गया, तो अपनी माँ को खोने का जो एक दुख होता है वो हर कोई नहीं समझ सकता है। जिनके पास माँ नहीं है वो समझ सकते हैं इस दर्द को कि कैसा लगता है। तो उन्होंने जो है बहुत तेज़ी से ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए वो लोग भी तैयारी करने लगे। लेकिन ये वाली जो तरुणा नाम की जो लड़की थी, इनको कहीं ना कहीं अपने हनुमान जी पे बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास हो गया था। वो पहले से हनुमान जी की भक्त नहीं थी, लेकिन लोगों से उन्होंने काफ़ी बार सुन रखा था कि वो बहुत सारे चमत्कार करते हैं। तो उन्होंने जो है सीधा जाकर के हनुमान जी से कहा कि मैं 108 बार का पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का, आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। उन्होंने संकल्प ले करके 108 बार का पाठ किया और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि आपको यकीन नहीं होगा। लड़की ने कहा कैसे भी कीजिए लेकिन उनका ऑपरेशन रुकवा दीजिए, ऑपरेशन किए बिना ही मेरी माँ का जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो उसके उन्होंने आज पाठ किया, मंगलवार को उन्होंने पाठ किया और बुधवार के दिन ही कोई अनजान व्यक्ति उन्हें ये आकर कहते हैं कि पास में ही एक ये है, मतलब होम्योपैथी का जो क्लिनिक होता है वो था। तो उन्होंने कहा वहाँ पे जाइए, आपके माँ के इलाज वहाँ पे हो जाएगा। इन लोगों के मन में भरोसा नहीं था। सारे बच्चे कह रहे थे इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने इतने बोल दिए हैं, रिपोर्ट आया है, तो फिर होम्योपैथी दवाई से क्या हो जाएगा। ये जो बेटी थी तरुणा नाम की, जो ये लड़की थी उनके मन में ये चीज चलने लगा कि कहीं ना कहीं ये हनुमान जी भी हो सकते हैं कि उन्होंने ही हमें ये संकेत दिया हो। फिर उसने कहा नहीं, हमें चलना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी माँ को लेकर चले गए
और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। होम्योपैथी में दिखाने के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि आपका जो है बिना ऑपरेशन ये दवाई से ही ठीक हो जाएगा। ये सुन करके बाकी बच्चों के मन में कोई खुशी नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो हनुमान जी के भक्त थी ना, इनको बहुत खुशी हुआ। इनको पूरा यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरे हनुमान जी ही हैं जिन्होंने ये करवाया है। फिर जो है उन्होंने दवाई ली, वो घर चले गए और कंटिन्यू उन्होंने दवाई अच्छे से चलाने लगे। यकीन नहीं मानिएगा, 7 दिन, मात्र 7 दिन में उनकी माँ की तबीयत एकदम से सुधार होने लगी। और उसके बाद लगातार उन्होंने 2 महीना दवाई चलाया। 2 महीना में बिना ऑपरेशन किए ही जो गांठ बन गई थी, वो गांठ पिघल के पता नहीं कहाँ कैसे क्या हुआ, वो गांठ गल गई अंदर ही अंदर। इतने पावर होते हैं हनुमान जी की भक्ति में, उनकी शक्ति में। कभी भी संदेह मत कीजिए। किसी भी सुनी सुनाई मतलब अगर कोई बातें लोग बताते हैं किसी भी भगवान के ऊपर, तो कभी भी उनके बात पर हंसिए मत। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप मत कीजिए, लेकिन अगर आपको भरोसा है तो आप एक बार जरूर आजमा के देखिए। हर इंसान के जीवन में दुख है, फिर चाहे वो धन से हो, मन से हो या तन से हो, लेकिन दुखी जरूर है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज से परेशान है ना, तो कोई किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है। तो ये चीज आप हमेशा जान लीजिए कि ये जो बीमारी होती है, ये जो परेशानी होती है, हर इंसान के साथ ये होता है। धन, मन और तन, ये तीनों चीजें जो है लोग हर परिस्थिति में कितना भी बड़े घर से क्यों ना हो, लेकिन उनको ये दिक्कतें रहेगी। इंसान है तो दुख और सुख सभी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो उससे देखिए, भगवान की शरण में हम लोग क्यों जाते हैं? दुख तो सभी को झेलना है, लेकिन हमें एक रास्ता मिल जाता है जिसका हम शरण लेते हैं। वो हमें गलत रास्ते में नहीं जाने देता है, बल्कि वो हमें सही रास्ते की तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण दुख में भी चलना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। बहुत आसान तरीके से हम उस दुख को पार कर लेते हैं और उस पार जो सुख हमारा इंतजार कर रहा होता है, हम उस तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये घटना है और बहुत ही चमत्कार ये उपाय है। आप भी डेली आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि देखिए हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे ये हैं जो कि करना होता है। सुंदरकांड है, रामचरितमानस है, तो ये सब हर कोई हर दिन नहीं कर सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ सभी कोई कर सकते हैं। आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप शादीशुदा हो, आप बिना शादीशुदा हो, हर कोई इसे कर सकता है। उसी लड़की का जो है उसी साल 10th का एग्जाम देने वाली थी। उसकी माँ की तबीयत की वजह से उसका पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, जिस कारण से वो अच्छे से पढ़ नहीं पाई और वो एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाई। उन्होंने फिर जो है 100 बार संकल्प ले करके हनुमान चालीसा का पाठ किया और उन्होंने सीधा सीधा हनुमान जी से कह दिया कि भैया जी, जो भी रिश्ता आप उनसे जोड़ो, भैया का, पिता का, बेटा, पुत्र, जो भी आपको कहना है, आप उनसे एक रिश्ता बना लो और उनसे कहो। उन्होंने कहा था कि भैया जी, आप मुझे जो है कम से कम 76 जो है परसेंटेज दिलवा देना, ताकि मेरा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके, लोग मुझ पर हंसे मत ना। तो उस लड़की को ये विश्वास था कि हमने एग्जाम दिया तो है, लेकिन इतने परसेंटेज शायद मेरे नहीं आएंगे। तो उन्होंने सब कुछ जाकर के हनुमान जी से कह दिया कि आपको तो सब कुछ पता है कि किस कारण से मेरी पढ़ाई में गड़बड़ी हुई है, तो आप ही अब सब संभाल लीजिएगा। ऐसा करके उन्होंने डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और जब उसका रिजल्ट आया तो 86% में उनका रिजल्ट आया। उन्होंने जिस कॉलेज में अपना एडमिशन कराना चाहा था वहाँ पे उनका एडमिशन हो गया और वो भगवान को इतना मानने लगी। हनुमान चालीसा का पाठ किए बिना वो घर से बाहर कदम तक नहीं रखती है।
उसको रास्ते में कहीं कुछ भी होता है तो उनके मन में सिर्फ हनुमान जी चलते रहते हैं। तो यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ये कोई मंत्र नहीं है, ये तुलसीदास जी ने अपनी वाणी से इसको गाया है, इनको बुक में लिख दिया है कि आप अगर इनको डेली तौर पर अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई संकट नहीं होगी, क्योंकि ये संकट मोचन है। ये सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं, वो आपके सारे संकट हर लेते हैं। ये पवन पुत्र हनुमान है, वो पवन की तेजी से आते हैं और सारे संकट आपके हर के ले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके जीवन में कब दुख आए और कब दुख जो है चले गए। तो ये चीज आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हनुमान जी से रिश्ता नहीं जोड़ा है तो आप एक बार उनको अपना करके देखिए, आपको कितने जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कह के जाइएगा कि आपका काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जो भी होगा आप हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।